बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। सरकार ने अब जो है उच्च न्यायालय के फटकार के बाद आरक्षण के मामले में लॉलीपॉप आपको दिया है। हाँ, लॉलीपॉप तो इसको कह ही सकते हैं, जो इन्होंने नए संशोधन के हिसाब से जो नया जवाब सबके सामने रखा है, कोर्ट के पटल पे रखा है, आपके पटल पे रखा है, जिसको लेकर के जरा आप ही बताइए। देखिए, सवाल उठाना तो जरूरी है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि कहीं से भी इन्होंने जो हलफनामे में जो जवाब दिया कि बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों में राष्ट्रीय स्तर की नहीं होती है परीक्षाएं एसटीईटी की, इसलिए एसटीईटी में सारे बिहार को ही लिया है, इसमें कोई आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन प्राथमिक का क्या, व्हाट अबाउट प्राइमरी में जहां तक बात है उसको लेकर के जो इन्होंने जवाब दिया, इन तमाम पहलुओं को जरा आप लोग समझिए। हो सकता है कुछ साथी आज डिसएग्री हो जाए मुझसे, लेकिन क्या भर्ती हमको चाहिए? क्या ये बात सच नहीं है कि आप ही के बगल का राज्य, एक तरफ आज ही आपने कोर्ट में यह हवाला दिया कि हम इसलिए जो है आरक्षण को पूर्णतः खोल रहे हैं ताकि बिहार के जो लोग हैं वो अन्य राज्यों में भी अप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा बिहार के लोग अन्य राज्यों में नौकरियों के लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें इस भर्ती को बंद नहीं करना चाहिए और आर्टिकल 14 और 19 का हवाला देते हैं। बगल के राज्य झारखंड ने तो दे दिया तमाचा करारा। एक तरीके से देखा जाए तो तमाचा ही है, आप सबके लिए संरक्षित करें। अब जाइए ना, झारखंड में कौन बिहार का शिक्षक बनेगा प्राथमिक? उसने झारखंड सरकार ने सीधा सीधा कह दिया कि जो जेटेट होगा, झारखंड टेट जो पास होगा वही हमारी भर्ती में आएगा। अब कितने बिहार के लोग हैं जो जेटेट हो गए? सीटेट केंद्रीय संस्था है, उसको क्यों नहीं एलिजिबल किया झारखंड सरकार ने? तो एक तरफ आप समावेशित भर्ती की बात कर रहे हैं, इस जवाब के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन एक बार ये भी सोचिए कि आप करें कि दूसरे राज्यों में मौका मिले, इसलिए हमने अपनी भर्ती खोल दी। उस पर से आपने पद भी कम दिए हैं, 1,92,000 की जगह पे आपने 79,000 पद दिए हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं, और यहीं बगल में झारखंड ने जो है आपकी पत्ता काट दिया बिहारियों का, वहां तो कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर कुछ साथी जेटेट किए होंगे उनके लिए मौका हो सकता है, लेकिन बाकियों के लिए तो खत्म है खेल। तो चलिए जरा इस पे बात कर लेते हैं वन में। चैनल पे नए या पुराने साथी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपका समर्थन ही तो ताकत देता है सत्य बोलने की। और अभी तक परास्त नहीं हुआ हूं, अभी तक हमेशा बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और अब जो है एक नई चीज ये भी आ गई है कि आपको 5 ऑप्शंस मिलने वाले हैं, और ओमार सीट में भी आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो किरण पब्लिकेशन आप लोगों के लिए लेकर आ गया है वॉल्यूम 2, जिसमें आपको 5 ऑप्शंस और साथ में आपको 16 ओमार सीट भी एकदम फ्रेश कॉपी मिल रही है, उच्च गुणवत्ता वाली, जिसके जरिए आप जो है परीक्षा सेंट्रिक बन पाएंगे कि किस तरीके से आपको ओमार सीट में फिल करना है, किस तरीके से 5 ऑप्शंस में सॉर्ट आउट करना है। आपको प्रैक्टिस वर्क बुक जो आपका मिल रहा है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी के बेस तो है ही, साथ ही पाठ्यक्रम के अनुसार पर्यावरण और विज्ञान को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। आपको परीक्षा का टोटल प्योर सेट बिना किसी लिपापोती के मिलने वाला है, चाहे वो प्राथमिक गणित हो, राष्ट्रीय आंदोलन हो, सामान्य जागरूकता हो, पाठ्यक्रम के हिसाब से सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, सब कुछ मिलने वाला है। लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। जरा देखते हैं सरकार ने क्या जवाब दिया है। सरकार ने कहा है कि लोकसेवा आयोग के माध्यम से चल रही प्रक्रिया में सिर्फ 16,000 पद ही ऐसे हैं जिसमें अन्य राज्यों के साथियों को मौका मिलेगा। हमारी भर्ती जो है 1,70,461 पदों की है, जिसमें सिर्फ 16,000 ही अन्य राज्यों के आ रहे हैं। लेकिन आप ये बताना भूल गए सर कि 16,000 जो आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, वो आ किस में रहे हैं? 16 के 16,000 आ रहे हैं प्राथमिक में, क्योंकि एसटीईटी पे तो आपने साफ साफ कर दिया। और इन्होंने कहा कि हम आरक्षण हम सबको थोड़ी दिए हैं, एसटीईटी तो पूरा बिहार वालों के लिए है। और उसके पीछे आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं कि बिहार छोड़ के अन्य राज्यों व राष्ट्रीय स्तर पर एसटीईटी का एग्जाम नहीं होता है। तो एसटीईटी का एग्जाम नहीं होता है, बात सही है। तो आप यहां देखिए कि एसटीईटी में भी नुकसान कर दिया इन लोगों ने बच्चों का। कैसे नुकसान किया? एसटीईटी 4 साल से हुई ही नहीं है। अब यहां पे पद तो आपने दिखा दिया इतना बड़ा, जहां पद आपको बहुत बड़ा दिखाना था वहां आपने टुल्ला से पद दिया है। 1,92,000 पद प्राथमिक में खाली हैं, उसके जगह पर आपने जो पद दिए हैं वो आपने दिए हैं सिर्फ और सिर्फ 79,000। और जहां आपके पास एसटीईटी 4 साल से आप कराए नहीं है। और जब आप यहां पर एक और बात आप समझिए कि अगर सरकार जो है यहां पर प्राथमिक में सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दे सकती है, बीएड अपेयरिंग वालों को मौका दे रही है, अन्य राज्यों को मौका दे रही है, तो
ऊपर की 9, 10 में, 11, 12 में इसमें जो है एसटीईटी अपेयरिंग वालों को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार एसटीईटी अपेयरिंग वालों को मौका दे उसमें, ताकि वो भी अपना तैयारी करके उसमें जाएं और साथ ही एग्जाम कंडक्ट कराए। एसटीईटी जब आप सरकार ये हलफनामे में कह रही है कि बिहार छोड़कर अन्य राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती है एसटीईटी, तो जब बिहार छोड़ के अन्य राज्यों में नहीं होती है तो आप ही एसटीईटी कराते हैं ना, तो काहे नहीं करवाए हैं आज तक? और नहीं करवाए हैं तो फिर से करवाइए आप, और अपेयरिंग वालों को उसमें शामिल कीजिए, एसटीईटी वालों को। ऐसे कैसे चलेगा? तो ये जो है जवाब सरकार का जरा विस्तृत तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले चलिए जरा देखते हैं कि सरकार ने क्या कहा। सरकार का जो जवाब है वो थोड़ा मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। कह रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में करीब 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन देंगे। हमारे यहाँ सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन को हरी झंडी दी तो गई है, लेकिन यह भी साफ किया है कि किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासियों को ही मिलेगा। इस संबंध में जो है पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इनमें से 79,943 पद प्राथमिक शिक्षकों के हैं और इन प्राथमिक 79,943 में से 60% सीटें विभिन्न जाति समूहों के लिए आरक्षित हैं, जो करीब 48,000 होते हैं। ये पूरा का पूरा ब्यौरा आप समझ लीजिए, 48,000 होते हैं। शेष 32,000 में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए आरक्षित है ये बता रहे हैं, तो ये कौन बताएगा कि महिलाओं के लिए नहीं? पूरे देश की महिलाओं के लिए आरक्षण है, आरक्षित है, बिहार की महिलाओं के लिए नहीं है। तो पूरे देश की जो महिलाएं आएंगी वो भी तो इसी में आएंगी, ये क्यों नहीं बता रहे हैं साहब? और लेकिन इनका जो जवाब ये कह रहे हैं 32,000 में 50,000 सीटें, 50% जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस तरह देखा जाए तो 16,000 पर ही दूसरे अन्य राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो अनारक्षित सीटें होती हैं। वहीं माध्यमिक साथ ही न्यायालय को हम ये भी बताना चाहते हैं कि वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में क्रमशः 32,916 और 57,602 सीटें हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए एसटीईटी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती है, राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एसटीईटी होती है। राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ सीटेट होता है जो कक्षा 1 से 8 अर्थात प्राथमिक अध्यापकों के लिए होती है। इस तरह देखें तो एसटीईटी में भी जो राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं वही इसे भाग ले सकते हैं। विभागीय पदाधिकारी यह बताते हैं कि यह संख्या बेहद कम है। बिहार में नौकरियों में एसटीईटी में 16, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 18, ओबीसी में 12, ईडब्ल्यूएस में 10 और महिलाओं में 3% का आरक्षण है। ये जो है एसटीईटी का रोस्टर इन्होंने दिया है। तो ये तमाम जवाब इन्होंने जो दिए हैं ये आरक्षण को लेकर के क्लियर किया है कि हमने जो आरक्षण की पद्धति बनाई है और महिलाओं को हमने 50% आरक्षण दे रखा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और इस तरीके से सरकार जो है अपना जवाब आप लोग के लिए भी लॉलीपॉप के रूप में दे रही है कि भैया 16,000 ही तो पद आपको दिए हैं। अरे भैया एसटीईटी में एसटीईटी वालों को काहे नहीं, अपेयरिंग वालों को काहे नहीं एलिजिबल कर रहे हैं आप ऊपर के पद पे? अगर वो ऊपर के पद पर जाएंगे तो नीचे वाला पद प्राथमिक में वो कॉम्पिटेट नहीं करेंगे ना, उनके लिए फायदा है और आपके लिए भी फायदा है। दूसरी तरफ ये देखिए कि आप कह रहे हैं कि 16,000 पद, लेकिन ये आपको कौन बताएगा कि 16,000 पद जो हैं ये कटअप बढ़ा देंगे जनरल का, और जनरल के प्राथमिक का कटअप अगर बढ़ेगा तो ओबीसी का कटअप नहीं बढ़ेगा क्या? क्योंकि ओबीसी में अगर कोई जनरल का कटअप पार करेगा तो वो फान के चला जाएगा जनरल में। एससी एसटी सबके लिए वही बात है कि अगर कोई जनरल का कटअप में जाएगा तो जनरल में चला जाएगा। अब आप जनरल का कटअप ही ऑल इंडिया की वजह से इतना हाई कर देंगे कि जहां पर जो है आपको जो है सबका कटअप धीरे धीरे अप हो जाएगा, तो मौका तो सबके लिए कम हो जाएगा और कंपटीशन का लेवल भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आप लोग क्या कहते हैं, क्या सरकार के आप इस बात से सक्षम है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहले जो भर्ती हमने दिया था उसमें 34,000 अभ्यर्थी ही बहाल हुए थे। 2012 के विभिन्न स्तरों की परीक्षा के लिए लगभग हमने 1,68,000 पद पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें बिहार के अभ्यर्थियों को आवेदन करने की स्वतंत्रता थी। अब बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थियों को आवेदन करने की स्वतंत्रता थी। इसमें दूसरे राज्य के मात्र 3400 अभ्यर्थी ही नियोजित हुए। अधिकांश पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के हैं। तो उत्तर प्रदेश और झारखंड को आपने कहा ठीक है, अगर और सही बात भी यही है कि देखिए बिहार के अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड और उत्तर प्रदेश में ही अप्लाई करते हैं, इतना आप मान के चलिए ज़्यादा तौर पे यही करते हैं, और नहीं तो वो यूपीएससी करते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे में आप उत्तर प्रदेश को ले लेते, झारखंड को ले लेते, पूरा ब्रॉड सेक्शन काहे बनाए?
तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका जवाब कोर्ट में ये दिया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि कंपटीशन का लेवल प्राथमिक में काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। बाकी मिलते हैं, एक जानकारी और आ रही है कि प्राथमिक की सीटों को लेकर कुछ बदलाव होने वाले हैं। मिलता हूं जैसे ही कोई अपडेट आती है। प्रणाम।